Hello students, welcome to you. Today will be discuss class 9th and chapter number 9 algebraic expressions and identities. In this chapter, student first we discuss main points, and main points is in here expression 4x plus 5 as a example, a expression 4x plus 5. Second, expression made up of two terms. This expression is made up of two terms, 4x and 5. 4x and 5. So student, you understand expression 4x plus 5 and this expression is made up of two terms, and two terms is 4x and 5. And next, main points, terms are added to form expression. Terms are added to form an expression. जब टर्म्स को हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे लिए क्या बन जाता है, एक्सप्रेशन. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट, टर्म्स देमसेल्व्स कैन बी फॉर्म एट द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स. टर्म्स जो होते हैं स्टूडेंट, ये क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं किसके, फैक्टर्स के. एज ए एग्जाम्पल 4x एक टर्म्स है और इसके फैक्टर क्या होंगे, 4 and x. ओके, x इज ए वेरिएबल एंड 5 इज कांस्टेंट. जिस टर्म्स के साथ किसी वेरिएबल को यूज़ नहीं किया जाता है उस टर्म्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, कांस्टेंट. इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, हमेशा चेंज नहीं होती है. बट जहाँ पर भी जिस टर्म में वेरिएबल को यूज़ किया जाता है वहाँ वेरिएबल की वैल्यू के अकॉर्डिंग उस टर्म की वैल्यू चेंज हो जाती है. ओके स्टूडेंट, तो ये देखिए ये मेन पॉइंट्स हैं. इससे आपको ये क्लियर हो गया है कि 4x plus 5 एक एग्जाम्पल है, एक्सप्रेशन का एक एग्जाम्पल है जिसमें ये टू टर्म से ऐड होकर के बना है, 4x and 5 से. जब टर्म्स को हमने ऐड किया तो ये क्या कहला रहा है, यहाँ पर एक्सप्रेशन कहला रहा है हमारा. और एक्सप्रेशन में जो टर्म्स होते हैं वो फैक्टर्स होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स. जो फैक्टर हैं उनके प्रोडक्ट होता है. फैक्टर जो होते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर. टर्म्स किससे बनते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर से. क्लियर. नेक्स्ट स्टूडेंट टॉपिक इज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और सिंपली कोफिशिएंट. हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलते हैं या सिंपली हम इसको कोफिशिएंट भी बोलते हैं. द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ए टर्म इज कॉल्ड इट्स न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ए टर्म इज कॉल्ड इट्स न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और सिंपली कोफिशिएंट. क्लियर. एज ए एग्जाम्पल, a term is 5x and its numerical coefficient is 5. ओके, ये एक आपका टर्म है 5x और इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो नंबर होता है स्टूडेंट, उसी को कहते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या कोफिशिएंट भी कहते हैं. तो 5 इज ए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और सिंपली वी कॉल्ड कोफिशिएंट. ओके. एंड नेक्स्ट, हम यहाँ पर देखिए वेरिफिकेशन कर रहे हैं यहाँ पर कि जो टर्म्स हैं, टर्म्स के बेस पर जो एक्सप्रेशन हैं उसके जो नेम हैं वो क्या होते हैं. देखिए, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. क्लियर. सो स्टूडेंट, ओनली वन टर्म इन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड मोनोमियल. किसी भी एक्सप्रेशन में ओनली वन, केवल एक टर्म अगर होता है
then we called monomial. As a example, x, 5x, 10y, single term. Okay, this is the called monomial. In a expression made by two terms is called binomial. Example, 3x plus 2, 1 and 2, two terms. X minus 2 is a binomial example. Y plus 5 is a binomial. So, if an expression only two terms is called binomial. And similarly, same इसी तरीके से स्टूडेंट ट्राइनोमियल. In a expression three terms is called trinomial. As a example स्टूडेंट ट्राइनोमियल का a प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थ्री टर्म्स हैं यहाँ पर. अगेन और भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं स्टूडेंट, x प्लस 2y प्लस 5. So, basis of terms, the expression is three type: monomial only one term, binomial only two terms, and trinomial में three terms. Okay, so monomial, binomial and trinomial. Clear? Understand? समझ रहे हैं स्टूडेंट? Okay. And after this we discuss student like and unlike term. Like and unlike term. Terms are given. Terms are 7x, 14x, minus 13x, 5x square, 7y, 7xy, minus 9y square, minus 5yx. So, student, given some terms in here, 7x, 14x, minus 13x, 5x square, 7y, 7xy, minus 9y square and minus 5yx. In these terms we find like and unlike term. So, student, like terms here is like terms 7x, 14x, minus 13x, only three terms are like. रीज़न, बिकॉज यहाँ पर जो वेरिएबल यूज़ हुआ है स्टूडेंट वो सेम है. देखिए x, x एंड x. न्यूमेरिकल जो कोफिशेंट है या जो न्यूमेरिकल वैल्यू है स्टूडेंट, आपको उसको नहीं देखना है, वो डिफरेंट हो सकती हैं, बट वेरिएबल जो है वो सेम होना चाहिए. और इसी टाइप के टर्म्स को हम कहते हैं लाइक टर्म्स. 7x, 14x, माइनस 13x इज़ लाइक टर्म. ये सब क्या हैं? लाइक टर्म हैं. सेम अनलाइक टर्म. अनलाइक टर्म स्टूडेंट इसी का अपोजिट होता है, जहाँ पर जिन टर्म्स में जो वेरिएबल यूज़ हुए हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, ऐसे टर्म्स जो होते हैं वो क्या बोलते हैं? अनलाइक टर्म्स. एग्जाम्पल 5x स्क्वायर, 7y, 7xy, minus 9y square, minus 5yx. These are the example of unlike terms. So, like terms and unlike term. Understand? Like term में सेम वेरिएबल होंगे सभी के,
इसको कहते हैं हम लाइक टर्म। अनलाइक टर्म में जो टर्म्स होते हैं स्टूडेंट, उनमें जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, क्लियर? सो आई होप दैट स्टूडेंट आज इस चैप्टर एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स आइडेंटिटीज़, इसमें हमने आपको जो बेसिक फंडामेंटल है उसको हमने आज क्लियर किया, जिसमें हमने क्या आज किया है रिवीजन। बताइए एक्सप्रेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन किससे बनती है, टर्म्स को ऐड करके बनती है। ओके, टर्म्स के बेस पर हम उसका नॉमिनेशन कर सकते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ओके, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, a numerical value of a term is called numerical coefficient or simply coefficient. And last, like and unlike terms. Like terms, variable is same, and in unlike term use the variable in different. Okay, thank you very much student. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।